खुदा से सभी को मिलाया वली ने, सबक एक रद का सिखाया वली ने। बुतों के नगरे में बड़ी जुर्अतों से, बड़ी जुर्अतों से अलमदीन काए, अलमदीन काए उठाया वली ने, अलमदीन काए उठाया वली ने, सबक किरद का सिखाया वली ने। बिला किसी ताखीर के हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातहुमुल आलिया कुतुबुल अख्ताब हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक खाकसारी सिर्फ मैं आपको बताऊं। तारीख में वैसे तो बहुत सारे तारीख रकम हुए हैं, लेकिन एक खाकसारी जो उनमें थी, हज़रत मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने जब इमारत शरिया की बुनियाद रखी थी और अमीर के लिए दो नाम आए थे, एक नाम हज़रत फुलवारी रहमतुल्लाह अलैह का और एक नाम हज़रत कुतुबुल अख्ताब का। तो कभी आप फरमाते थे कि आप अमीर बने, कभी आप फरमाते थे आप बने, होता यही था, हुआ यही। लेकिन बहरहाल मुझे कहना ये, नदवतुल उलमा की भी जब बात आई थी, नाजिम की बात आई, कई बार आपने निजामत के उमूर से इस्तीफा भी दिया था। आज नदवतुल उलमा के तलबा को वो सुनहरे तारीख हर साल पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसलिए हम तलबा बिहार को बहुत फख्र होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमी से, मुंगेर की सरजमी से कुतुबुल अख्ताब बानिए नदवा हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ का ताल्लुक था। और आप ही के फर्जंद अर्जुमन, आपके पोतों में हैं हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो उम्मत का दर्द लेकर, उम्मत का कर्ब लेकर, उनके दिल में उम्मत की फिक्र है और उम्मत की बहन बेटियों को सही दिशा पर ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आप हजरात से दुआ की जाती है कि दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हजरत को सलामत रखे। बस इन्हीं चंद कलिमात और मारूजात के साथ हजरत वाला माइक उनके हवाले किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उलमा इकराम, अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे तौफ़ीक़ दी कि मैं ऐसे जलसे में शरीक हो सकूं जहां दो चीज़ की खुशी मनाई जा रही है। पहली बात यह है कि यहाँ एक मदरसा कायम हो रहा है जो नस्ल दर नस्ल तालीम की रोशनी फैलाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी खुशी ये है कि माशाअल्लाह कई बच्चों ने यहाँ कुरान शरीफ का हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के शुक्र के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मोहम्मद बरकत सरदार साहब का, जनाब डॉक्टर सरफराज साहब का, जनाब मोहम्मद शाहीन साहब का, जनाब महफूज मुखिया साहब का, जनाब मोहम्मद अज़हर आलम साहब का, जनाब हाफिज़ रहमतुल्लाह रहमानी साहब का, अलहाज दाऊद साहब का, कारी ओवैस साहब का और कारी अरशद साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस खुशी के मौके पर आज जो सबसे ज़्यादा, आज का दिन जो है वो असलन इन हुफ़्फ़ाज़ का है जिन्होंने आज कुरान को कई सालों की जद्दोजहद के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल कर लिया और हाफिज़ हो गए। आज का दिन इनके उस्ताज़ के लिए भी उतना ही खुशी का दिन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनाब हाफिज़ रहमतुल्लाह रहमानी साहब, कारी उवैस साहब और कारी अरशद साहब, इन तीन हज़रात के बारे में मुझे बताया गया है कि ये इन बच्चों के उस्ताज़ हैं। आपको चाहिए कि आप भी आगे आ जाएं। कारी साहब, कारी उवैस साहब, कारी अरशद साहब और हाफिज़ रहमतुल्लाह रहमानी साहब।
आ जाइए। वालेकुम सलाम। इधर बैठ, ठीक, छोड़ दी ना, बैठ, कोई बात नहीं। भाई आपने आवाज़ बहुत तेज़ कर रखी है, इतनी तेज़ आवाज़ की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आखिरी इंसान मेरी आवाज़ सुन सकता है, ज़रा हाथ उठा के बता दीजिए कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत नहीं, नीचे ही रखिए। मैंने असातिज़ा को यहाँ इसलिए बुलाया कि अक्सर असातिज़ा इन तकरीबात में छूट जाते हैं, और जो इनसे ज़्यादा छूट जाते हैं वो इनके वालिदैन हैं। अल्लाह तबारक तआला इनके वालिदैन से कबूल फरमाए, माँ से भी और बाप से भी, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी इन लोगों के लिए। सबसे पहली बात कि उन लोगों ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि उम्मत को हुफ़्फ़ाज़ की ज़रूरत है, और अपने बच्चों को, जबकि वो इन लोगों को दूसरी तालीम दिला सकते थे, हाफिज़ बनाने के लिए भेजा। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों से इसको कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला हम में से अक्सर वालिदैन को ये तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को कुरान का हिफ्ज़ कराएं इंशाअल्लाह। आप सोचिए इन लोगों का अज्र, हर एक दफ़ा जब ये लोग पढ़ेंगे अलिफ 10, लाम 10, मीम 10, अलिफ लाम मीम, 30 सवाब इनका हो गया, और अल्लाह के घर सवाब को देने की कोई कमी नहीं, अल्लाह रहमानुर रहीम है। 30 इनका हो गया, वालिदैन का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जितनों को पढ़ाएंगे और वो उनको जितनों को पढ़ाएंगे, ये है अल्लाह तबारक तआला की स्कीम हम लोगों को जन्नत में ले जाने की। और ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में कहा, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इन्होंने बेपनाह मेहनत की, और इन्होंने बेपनाह मेहनत की। अल्लाह ने क्या कहा? किसी के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उस चीज़ के जिसके लिए उसने मेहनत की, उसने मुशक्क़त की, उसने कोशिश की। इन लोगों ने कोशिश की, इन लोगों ने कोशिश की, इनके वालिदैन ने कोशिश की, और ये कोशिश एक दिन की नहीं थी। अल्लाह तबारक तआला को वो कोशिश बहुत पसंद है, वो काम बहुत पसंद है जो थोड़ा ही हो लेकिन हर रोज़ हो। और माशाअल्लाह ये लोग तो सुबह से लेकर फजर से लेकर के ऐशा तक कुरान ही याद कर रहे थे। 4 साल 5 साल 6 साल तक याद कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये है कि आज हाफिज हो गए हैं। आप तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये मजलिस इल्म की मजलिस है। आप में से अक्सर हजरात पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं चंद बातें कह के आपसे रुखसत होऊंगा, क्योंकि रात के 11:15 से ज़्यादा हो गए हैं। 10:50 भी हो रहा है और माइक तेज़ भी है, और आपके जो पड़ोसी हजरात हैं उनको इस माइक से तकलीफ़ भी हो रही होगी। मेरा मतलब है स्पीकर से तकलीफ़ भी हो रही होगी। तो मुख्तसरन ये है, इस बात को समझिए। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूँ, और इसमें आदाद और शुमार हैं, इसलिए आपको मेरे साथ रहना होगा इसको समझने के लिए। जब बच्चा 6 साल का होता है तो वो पहली जमात में जाता है, पहले क्लासरूम में जाता है। जब 6 साल का होता है तो पहले क्लासरूम में जाता है। अब ये समझ लीजिए कि पूरी उम्मत के पास, हिंदुस्तान में पूरी उम्मत के पास सिर्फ 100 बच्चे हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हिंदुस्तान में पूरी उम्मत के पास सिर्फ 100 बच्चे हैं, और सबकी उम्र 6 साल है। उसमें से तकरीबन 50 लड़कियां हैं, तकरीबन 50 लड़के हैं। सबकी उम्र 6 साल के हैं, मेरी बेटी, आपका बेटा। सबको 100 बच्चों को हमने एक क्लासरूम में डाल दिया, और पहले दिन मैंने और आपने ये तय किया कि उसमें से 43 को अंगूठा छाप बनाना है। पहले दिन मैंने और आपने तय किया कि उसमें से 43 को अंगूठा छाप बनाना है, और 43 को निकाला और अलग हटा दिया। 43 को निकाल करके अलग हटा दिया। कहा बेटा जाओ, तुमको नहीं पढ़ाना हमको। क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि मुझे इल्म के बारे में पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि इल्म से क्या होता है, इल्म के फ़ायदे क्या हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इनके पास इस्तिताअत नहीं है, और मेरे जैसे बेशर्म लोग हैं जो उनकी मदद नहीं कर रहे। कुछ लोग को इल्म के बारे में नहीं पता है, कुछ के पास इस्तिताअत नहीं है, और मेरे जैसे लोग हैं जो उनकी मदद नहीं कर रहे।
यानी उनके पड़ोसी उनकी मदद नहीं कर रहे। कुछ के पास कुछ और वजह, कुछ के पास कुछ और वजह। तो मुख्तसरन बात यह है कि 43 बच्चों को नहीं पढ़ाया। किसने नहीं पढ़ाया? उस कौम को जिसको दावा है कि वो अपने नबी से मोहब्बत करती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस नबी पर पहली आयत जो उतरी वो था इक़रा, पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ? अब 100 में 43 चले गए, कितने बचे? उधर से आवाज आनी चाहिए। 100 में 43 गए, कितने बचे? आवाज नहीं आई भाई। कितने? 50। इधर से आवाज आई, माशाअल्लाह। ठीक है, 57 बचे। 57 में से हमने ये फैसला किया कि जो ढेर सारे मदारिस का निज़ाम फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान भर में, जब भी हम लोग सुनते हैं मुसलमान के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं मदरसे, मुसलमान के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं मदरसे, सारे टोपी लगाने वाले लोग, ऊंचा पजामा पहनने वाले लोग कहाँ पढ़ रहे हैं मदरसे, कहाँ पढ़ रहे हैं मदरसे, हम लोगों ने फैसला किया सिर्फ 3 बच्चे को मदरसे भेजेंगे। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3% मुसलमान के बच्चे मदरसे जाते हैं, तो सिर्फ 3 को उठा के मदरसे भेज दिया। अब कितने बचे? 57 में से 3 गए, कितने बचे? 54 बचे। अब इस 54 में मैंने और आपने ये तय किया कि जब बच्चा दूसरी जमात में गया तो कुछ और को निकाल लिया, फिर तीसरी जमात में गया तो कुछ और को निकाल लिया, चौथी जमात में गया कुछ और को निकाल लिया। इस तरह करते 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 रुला करके 3rd डिवीजन से, 2nd डिवीजन से, कुछ 1st डिवीजन से सिर्फ 17 बच्चों को 10वीं जमात पास करवा पाए। सिर्फ 17 बच्चों को 10वीं जमात पास करवा पाए। उसके बाद यही 17 बच्चे आगे बढ़े। इसमें से BA, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सारी चीज मिला लें, अंडर ग्रेजुएट की, BA, BSc लेवल की, बैचलर्स लेवल की, तो कुल मिलाकर के 4 बच्चे को हम लोग BA, BSc, इंजीनियरिंग, मेडिकल करा पा रहे हैं। 4। तो जब हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा IAS क्यों नहीं है, हमारा IPS क्यों नहीं है, हमारा IFS क्यों नहीं है, हमारा IRS में बंदा क्यों नहीं है, कोई मुसलमान यहाँ क्यों नहीं दिखता है, तो भाई कैसे दिखेगा? एक तरफ आप 4 भेज रहे हैं, दूसरी तरफ 96 आ रहा है, तो 96 वाला आएगा ना भाई, 4 थोड़ी आएगा। बात समझ में आ रही है कहाँ पे गेम हो रहा है? बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब उसमें से भी हम लोगों ने ये कहा कि अच्छा भाई हम लड़कियों के साथ क्या करेंगे, तो जोड़ जमा करके पता चला कि सिर्फ एक लड़की 100 में सिर्फ एक लड़की मुसलमानों की BA, BSc, इंजीनियरिंग, IT वगैरह 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 जा पाती है। 100 में एक। ये कौन है? ये आने वाली इस उम्मत की माँ है। कौन है? इस उम्मत की माँ, एक फकत। मेरा ख्याल आज के लिए इतना डिप्रेसिंग डोज काफी हो गया। सब लोग डिप्रेस हो गए। देखिए, जो करना है हम लोगों को, वो सबसे पहले ये करना है, आप सब लोग माशाल्लाह पढ़ने वाले लोग, इसलिए ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ये पैगाम आपके लिए नहीं है, ये पैगाम आपके बगल में जो पड़ोसी है जो अपने बच्चों को नहीं भेज रहा है स्कूल, उसके लिए है। पड़ोसी को पैगाम देगा कौन? आप देंगे। आप जाके, ये जो आप मुझसे सुन रहे हैं, ये आप जाके अपने पड़ोसी को बताएंगे। आपके चचा के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपके मामू के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपके फूफा के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आपके फलां 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 के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आपको चाहिए कि जाके उनसे झगड़ लें। दिल में अमन मटाव नहीं लाना है, लेकिन कम से कम बातचीत करना है, समझाना है तालीम क्यों। अगर ये 43 बच्चे जो हमने अंगूठा छाप बना दिए, अगर इनको सिर्फ दूसरी तीसरी जमात तक बना दें तो आसमान जमीन का फर्क पड़ जाएगा। मैं आपको अभी एक वाक़या बताता हूँ कलकत्ता का। मैं कलकत्ता में था, एक साहब बहुत महंगी गाड़ी लेकर के आए मुझे कहीं ले जाने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं, पता चला कि IIMs के ग्रेजुएट हैं, जो नंबर 1 स्कूल है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है MBA करने की। उनकी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। गाड़ी जो है खुद ही 80-90 लाख रुपए की थी, या उससे ज़्यादा ही की थी। तो पता चला कि उनके दादा जो हैं उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की थी, दूसरी तीसरी जमात तक, तो उनको पता था कि तालीम क्या कर सकती है। और उनके दादा पूरी ज़िंदगी ड्राइविंग की, उन्होंने ड्राइवर का काम किया करते थे।
उन्होंने ये सोचा कि उनके वालिद को पढ़ाएंगे, और उनके वालिद पढ़े और फिर वो किसी स्कूल के प्रिंसिपल हुए। उन्होंने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दी, एक्सीलेंस वाली तालीम दी और IIMs भेजा। सिर्फ 3 जनरेशन में 2000 रुपए की नौकरी से लाखों लाख रुपए की नौकरी तक पहुंच गया बंदा, सिर्फ 3 जनरेशन में। ये फर्क है दूसरी जमात तक पढ़ाने का, ये फर्क है दूसरी जमात तक पढ़ाने का सिर्फ। और मैं दूसरी जमात तक पढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो चाहता हूं कि हर आदमी PhD हो, हर आदमी रिसर्च स्कॉलर होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसी ख्वाहिश है। तो कम से कम अगर वो ना भी हो तो नीचे कुछ लेवल तक जाना चाहिए। हम सब लोगों को आज ये आज़म करना चाहिए, जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो औरतें उधर बैठी हुई हैं, इन सब लोगों को, कि हम लोग अपने अपने अतराफ में, यानी अपने पड़ोस में, अपने घरों में, अपने ख़ानदान में किसी को भी अंगूठा छाप नहीं रहने देंगे आने वाले 10 साल में इंशाअल्लाह। हम लोग को ये आज़म करना चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए 11 बज गया है, इसलिए मुझे अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर लेनी चाहिए बिइज़्निल्लाह। आखिरी बात यह है कि आपसे अभी पैसे मांगे गए मदरसे को बनाने के लिए। पैसे के बगैर इस दुनिया में अल्लाह ने पैसे को सबब बनाया है चीज़ों के लिए। आपसे पैसे मांगे गए और आपने पैसे ला करके दिए। आप में से कुछ लोगों ने पैसे दिए और उनके दिल में एक ख्वाहिश थी कि लोग उनको देखें जब वो यहाँ आ रहे थे, और आप में से कुछ लोगों ने पैसे दिए जिनको ख्वाहिश नहीं थी, वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे थे। अल्लाह तबारक ताला आप दोनों से कबूल फरमाए। लेकिन बात असल ये है कि ये पैसे आपको बगैर मांगे हुए देने चाहिए थे, और बात असल ये है कि अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दे रहे थे और दिखाने के लिए दे रहे थे तो वो ज़ाया हो गए। याद रखिए, जो भी चीज़ खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नहीं की जाएगी वो इस दुनिया की चीज़ है, और आपके दिल में जो चीज़ थी कि इस दुनिया में नाम हो, वो इस दुनिया में हो गया, और आपसे आखिरत में कहा जाएगा कि तुमने इसलिए दिया कि तुम्हारा दुनिया में नाम हो, तो दुनिया में कहा गया कि तुम सखी थे, तुमने दिया, इसलिए वो अजर फौत हो गया। ये जिम्मेदारी है हम लोगों की कि हम लोग अपनी अपनी जन्नत बनाएं। और अपनी अपनी जन्नत कैसे बनाएंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करके। रज़ा कैसे हासिल करेंगे? ऐसा काम करके जिसमें रिया नहीं है, इखलास है। ऐसा काम करके जिसमें रिया नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, जिसमें दिखावा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की रज़ा, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। ये दिल की ट्रेनिंग है जो आपको देनी है, ये मुझे भी देनी है और ये आपको देनी है, और इससे कोई बचा हुआ नहीं है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। शैतान को जब आना होता है तो अच्छे अच्छे आलिम के दिल में 1 सेकंड में आ जाता है। बेहतर आलिम वो है, बेहतर इंसान वो है जो अपने दिल को हर रोज ट्रेनिंग दे, हर काम को करने से पहले नियत करे और कहे कि मैं इस काम को, आप रिक्शा चलाने जा रहे हैं, रिक्शा चला के आप हलाल कमाई करेंगे, आपको नियत करनी चाहिए कि मैं हलाल कमाई करने जा रहा हूँ अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए। उसका सवाब और उसकी बरकत जो होगी वो देख लीजिए करके। ठीक उसी तरीके से जब आप खाना खाने जा रहे हो तो आपको नियत करनी चाहिए। आप हम सब जानते हैं कि जब हम लोग बैतुल खला जाते हैं तो भी दुआ पढ़ के जाते हैं, और जब निकलते हैं तो भी दुआ पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने मुसलमानों की पूरी जिंदगी को इबादत बना दिया है। यह इबादत है या दिखावा है? दो में से कोई एक चीज है, तीसरी कोई चीज नहीं। या इबादत या दिखावा। फैसला मेरे हाथ में दे दिया है, मेरा अपना फैसला मेरे हाथ में है। अभी जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, और अगर मेरी नीयत इसमें यह हो कि लोग मुझे बड़ा अल्लामा कहेंगे तो सारी बातें बेकार हो गई, इस दुनिया के लिए रह गई। इस दुनिया में कहा जाएगा, आखिरत में नहीं कहा जाएगा। तो जो आखिरत में कहा जाएगा वो ज्यादा जरूरी है। इस दुनिया में तो बस इतनी जिंदगी है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म, कब्र में चले गए, है ना। तो अपनी अपनी नीयत को सालिह कीजिए, अपने करने, अपने कहने और अपने करने के फर्क को मिटाइए इंशाअल्लाह। और इस मदरसे को बनाने में मदद कीजिए, खूब मदद कीजिए। अगर पैसा है तो पैसे से मदद कीजिए, और अगर पैसा नहीं है तो अपने वक्त से मदद कीजिए।
अपने हाथ से मदद कीजिए, अपनी फ़िक्र से मदद कीजिए इंशाअल्लाह, और इस मदरसे को बना करके मुकम्मल कीजिए ताकि यहाँ से हुफ़ाज़ निकल सकें, बेहतरीन मुसलमान निकल सकें जो अपने तशख़्ख़ुस के साथ मुसलमानों में और पूरे इंसानों के लिए अच्छा काम कर सकें। आइए सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे को जल्द कायम फरमाए इंशाअल्लाह और इसमें खैर व बरकत रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। التواب الرحيم آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.